चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस प्रश्न का अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर दीजिए, नहीं पता है तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैक्सिमम जानकारी देने वाला हूँ जो आपको नहीं पता थे अब तक। ठीक, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक, जल का जो घनत्व है तापमान के साथ साथ परिवर्तन होता है। हम सबको पता है कि जो घनत्व है तापमान बढ़ने पर उसका परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है, जिससे जो जलीय प्राणी है ठंडा जल में भी रहने योग्य बन पाते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर महत्तम हो जाता है? तो आपको बताना है कि किस तापमान पर जो जल का घनत्व है ये मैक्सिमम हो जाता है, बस यही हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। आंसर इसका ऑप्शन जो डी है सही रहेगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जब पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, पहले बढ़ेगा, घटेगा? यह जो ऑप्शन है आप मैनेज कर लीजिए और बताइए कि क्या रहेगा। तो हम सबको पता है कि अगर तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका पहले घनत्व घटेगा फिर बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप बताइए। तो जी, इसका ऑप्शन जो डी है सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जो मोटर कार होता है उसमें जो शीतलयन तंत्र होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो गाड़ियों में शीतलयन तंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना जो है इसका परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो ये जो परियोजना है किस प्रयोग पर कार्य कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना ये इसका मुख्य कार्य रहता है। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न दर्शन डिस्क जो है एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में जो उपकरण है सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि यानी जो टीवी आप लोग देखते हैं बरसात के समय में आपका भी जो सिग्नल है ये रुक रुक कर आता है या सिग्नल नहीं आता है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। यहाँ पर 3 दिया गया है कारण, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कारण सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, या फिर तीनों ही कारण सही हैं। तो ये जो कि यूपीएससी लेवल का प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर और जो 2 है और 3 है ये रहता है, क्योंकि वर्षा के जो बूंद है ये रेडियो तरंगों क्या अवशोषित कर लेता है एवं वर्षा के जो बूंद है रेडियो तरंग को अपने मूल दिशा से विचलित कर देता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि जो सौर प्रकाश है उसमें सर्वाधिक सामान्य प्रकार की जो विकिरण ऊर्जा है जो मनुष्य के त्वचा की धूप तापता का कारण होती है ये क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पराबैंगनिक विकिरण। अगला क्वेश्चन, जो प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घट जाता है क्यों? क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है इसका क्वथनांक उन्नयन के कारण, क्वथनांक में उन्नयन के कारण यानी क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि, अभी हम सेम प्रश्न को ऊपर करके आए हैं। तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बन जाता है इसका कारण है जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। पिछला जो प्रश्न था उसमें बोला गया था कि क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन का अर्थ ही होता है बढ़ना। अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसका हम ऑप्शन को जाएंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि, कहीं अगर क्वथनांक है या दाब है तो उसको सही करने का कोशिश कीजिएगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन 20 का सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में जो भोजन है कम समय में तैयार हो जाता है। सेम प्रश्न
ऑप्शन में थोड़ा सा हम परिवर्तन किए हैं। उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, थर्मो टेस्ट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मो टेस्ट जो होता है, जहाँ भी थर्मो आपको आ जाए उसका मतलब होता है टेम्परेचर से। तो थर्मो टेस्ट का जो प्रयोजन होता है उसका होता है ऑप्शन सी, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट सॉरी, टेस्ट नहीं, स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है रुका हुआ। अगला प्रश्न है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या रहेगा? रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज। तो फ्रिज में जो खाद्य पदार्थ होता है उसको ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोटर गाड़ी के जो इंजन है उसको ठंडा करने के लिए हम रेडिएटर का यूज़ करते हैं। क्या? रेडिएटर का यूज़। किसका? रेडिएटर का यूज़। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उम्मीद है कि इसका प्रश्न का आंसर आप जल्दी ही दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कितनी डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान समान रहता है? उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप जल्दी दे देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के तापमान है, ये समान किस तापमान पर हमें देखने को मिलता है? इसका भी आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पहला जो प्रश्न था वही ये पूछ रहा है, इसका आंसर क्या रहेगा। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान दुगना हो जाएगा? ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 160 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है, इसका जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसा नहीं कि भाग कर चल जाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप अस्थायी मतलब थर्मोस्टेट तापमान को स्थिर रखने का एक साधन है। क्या? तापमान को, ठीक, तापमान को स्थिर रखने का एक साधन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है तापमान से। अगले प्रश्न, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जल के जो आयतन है उसमें क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को अगर हम 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो आयतन या फिर जो घनत्व है वो बदलेगा। तो यहाँ पर घनत्व तो नहीं दिया है, तापमान से आयतन से ही रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर हम तापमान में कमी या बेसी करते हैं, यानी घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो उसको आयतन में पहले कमी देखने को मिलेगा और फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएगा? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें गीला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? तो अगर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से और आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस है तो जो कपड़ा है भीगा हुआ वो जल्दी सूख जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़े देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो कुरकुरा हो जाता है क्योंकि? यानी जब हम लोग सील बिस्कुट को फ्रिज के अंदर डालते हैं तो वो थोड़ा सा भीगा हुआ महसूस होता है, क्यों? बताना है आपको आंसर। आंसर है ऑप्शन ए, फ्रिज के अंदर आर्द्रता हमें कम हो जाती है और इसलिए इसके अतिरिक्त जो नमी है ये अवशोषित हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई जो कुर्ता है या फिर हम कहें कमीज है सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो हम इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाए थे कि अगर काला कलर का कोई कपड़ा है या फिर वाइट कलर का कपड़ा है तो दोनों में क्या अंतर है। तो काला कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिस कारण से हमें गर्मी लगती है। एवं वाइट कपड़ा है तो वो प्रकाश को अवशोषित उतना नहीं कर पाती है और वो हमें ठंडा थोड़ा सा देती है। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। ये पूरी तरह से प्रकाश को क्या कर देती है? अपवर्तित कर देती है और हमें ठंडा महसूस कराती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है।
आंसर आपसे उम्मीद है कि दे पाएंगे। अगला प्रश्न, पानी से जो भरी बाल्टी है बोतल जमने पर टूट जाती है, यानी पानी से भरी जो बाल्टी है पानी से भरी डाल लगी वो जो बोतल है जमने पर टूट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। यानी ये प्रश्न हमें उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। प्रश्न ये कहना चाहता है कि अगर एक बोतल पानी को हम फ्रिज में डाल देते हैं और वो बर्फ़ बन जाता है तो जो बोतल है ये फट जाता है, क्योंकि जो उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि उसका जो आयतन है बढ़ जाता है। कौन सा आंसर सही होगा? उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे और कहेंगे कि ऑप्शन जो बी है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कि उष्म गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऊर्जा का संरक्षण देता है। उष्म गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? यानी ऊष्मा यानी टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है? तो हमें पता है कि जो जल है ये ज़्यादा लेट से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, तो ये ऊर्जा का सर्वोत्तम उत्तम चालक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? ताप के द्वारा, उबलती हुई पानी के द्वारा? इसका तो क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर किया गया है, तो भाप में ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है, यानी अगर भाप है तो उससे अगर हाथ जलता है इसके अपेक्षा उबलते हुए जल से, तो मतलब प्रश्न का भी थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है जिसके माध्यम से हम भी पढ़ने में असमर्थ हो पा रहे हैं। जो भाप है वो ज़्यादा गर्मी देता है या फिर जलता हुआ जल? तो हम जानते हैं कि जो भाप है उसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, गुप्त ऊष्मा हमें देखने को मिलता है। लग गया यार, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुप्त ऊष्मा उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलित नियंत्रक करता है, यानी एसी है, एसी के बारे में पूछा है। तो आर्द्रता और तापमान उसका नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, तो ये आपको नहीं करना होगा, ये छोड़ दीजिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगा बाबू? अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोधक कराता है, क्यों? कि बताना है, आराम क्यों देता है हमें पंखा? क्योंकि यह पसीना अधिक गति से वाष्प हो जाता है। जो हमारा पसीना है ये वाष्प बन के ऊपर चल जाता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो पसीना होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ओके, जो पसीना है ये आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर यानी कहें कि फ्रिज का थर्मोस्टेट का कार्य आपको बताना है। तो ये एक समान तापमान को बनाए रखता है, वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम काफ़ी कम है और सब्सक्राइब तो हो चुका है। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको करना है नहीं करना है ये आपका जिम्मेदारी है, लेकिन वॉच टाइम को कंप्लीट कराने के लिए आप इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए कि वहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस का मॉक टेस्ट लगा रहा है कोई, तो ज़रूर जाकर एक बार विज़िट करो, जैसे कि हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है कि आप ये सब कर पाओगे। और कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ा था वो भी आप आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं कल एक अनदर वीडियो के साथ। बाय बाय।